जयराम महतो यदि इस बात को सोचते कि पता नहीं हम जाएंगे तो कारवां बनेगा या ना बनेगा, कारवां चलेगा कि नहीं चलेगा, साथी आएंगे कि नहीं आएंगे, जयराम महतो को यदि हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे तो अपने कौम से भी हम लोग उप मुख्यमंत्री। उत्पात सिपाही की बात होती है तो डंडों का सामना करना पड़ता है। अपने हुकूक पर जब बात करने की बारी आती है, सबसे पहले आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार इस बुनियाद पर भी हैं कि जब जगे तब सवेरा। लोग जब जागता है तभी सवेरा होता है, निराश होने की जरूरत नहीं है। एक किसी ने कहा था कि तन्हा चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो आज माशाअल्लाह जब हम लोगों को आंदोलन की शुरुआत करने का मौका मिला, अवसर मिला, खुदा ने ये मौका जब हम लोगों को इनायत किए तो मुझे लगा था कि हम लोगों को किसी का समर्थन नहीं मिलेगा। 2-4 छात्र थे, 10-20 छात्र आपके बोकारो से थे, 10-20 छात्र धनबाद जिले से थे और मिलकर एक बिगुल हम लोगों ने फूका था, एक हम लोगों ने आह्वान किया था कि सरकार के गलत नीतियों का हम लोग विरोध करेंगे। लेकिन कहा जाता है कि जहां चाह होती है वहीं राह होती है। आपने जब चाहा ही नहीं तो राह अल्लाह ताला देते नहीं है। इसीलिए आपके अंदर ये चाह उत्पन्न हुआ, आपके अंदर, आपके दिलों में, आपके दिमाग में अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह ने, ऊपर वाले ने, ईश्वर ने ये बात को रखा कि एक संगठन को बनाना चाहिए। बैठिए आप लोग। तो कहने का असल मकसद ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि आपको जगना होगा। समाज की बात हो, चाहे राज्य की बात हो, चाहे देश की बात हो, आपको जगना होगा और आपको निर्णय लेना होगा कि हमें क्या करना है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन दल आवाज उठाता है, कौन दल आवाज दबाता है, डजेंट मैटर। ये कोई मैटर नहीं है, ये कोई मायने नहीं रखता है। जयराम महतो यदि इस बात को सोचते कि पता नहीं हम जाएंगे तो कारवां बनेगा या ना बनेगा, कारवां चलेगा कि नहीं चलेगा, साथी आएंगे कि नहीं आएंगे, यदि ये सोचता तो आज लाखों लाख की संख्या में जनसैलाब उनके साथ नहीं हो। आज हम कुछ करने से पहले बड़ा घबराते हैं। कुछ करने से पहले, जैसे हाजी साहब ने कहा कि हमने लोकसभा में जो किया सो किया। हमने लोकसभा में गुलजार शाह को कहा था कि विधानसभा अपना होगा और विधानसभा में हम माई माटी के लिए तैयार रहेंगे। तो आपको भी तैयार रहना होगा कि जो बीत गया सो बीत गया। अब नए झारखंड की परिकल्पना के साथ में हमने अपने कदम को बाहर किया है। अभी हमारा कार्यक्रम कल रांची में है, पता नहीं परसों कहां होगा, नरसों कहां होगा। ये आप लोगों की दुआ की बदौलत आज रिजवान क्रांतिकारी आप लोगों से मुखातिब है और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की दुआ रही, पूरे सूबे झारखंड की तो दुआ रहेगी, आशीर्वाद रहेगा, तो विधानसभा भी जाने का काम हम लोग करेंगे। आज ये बड़ा अच्छा लगा सुनकर कि आपने कहा कि यदि एक जयराम महतो को यदि हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे तो अपने कौम से भी हम लोग उप मुख्यमंत्री बनाने की क्षमता को रखना का चाहिए। ये कब होगा? आज बड़ी अच्छी बात है कि आप जितने लोग जगे हैं यही काफी है हमारे लिए, लेकिन इस तादाद को बढ़ाने की आवश्यकता है। आपने चाहा कि एक संगठन, एक पार्टी जो नए रूप से अपने विचारों के साथ में इस प्रदेश में अपने जलवे को दिखाने का काम किया है, हम उनके साथ कदम से कदम ताल करके चलेंगे और नए झारखंड को बनाएंगे। उस झारखंड को बनाएंगे जिस झारखंड की सपना, जिस झारखंड का सपना, जिस झारखंड की परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने, हमारे योद्धाओं ने, हमारे शहीदों ने देखा था। उस शहीदों के सपनों को हम साकार करेंगे, तब जाकर झारखंड को बदल सकते हैं। आज बड़ा अफसोस लगता है कि पीजीटी की परीक्षा होती है या पारा टीचरों की बात होती है, पारा शिक्षकों की बात होती है, तो डंडों का सामना करना पड़ता है। उत्पात सिपाही की बात होती है तो डंडों का सामना करना पड़ता है। अपने हुकूक पर जब बात करने की बारी आती है तो सरकार के द्वारा पानियों का बौछार कर दिया जाता है, रबर गोली खाना पड़ता है। यह विडंबना है इस राज्य की। तो कहने का असल मकसद, तात्पर्य यह है कि सारे कौम जगे हुए हैं। आवश्यकता है कि आप अपने जमीर को कब जगाकर, सर पे कफन बांधकर इस मैदान में कब उतरोगे, यह सोचने का विषय। आज साजिद भाई से लगातार हम लोग, गुलजार भाई, हम लोग तमाम लोग जो संगठन के सक्रिय साथी हैं, लगातार चिंतित रहते हैं कि इतना बड़ा जिला है, 24 जिला है, 24 जिले में अपने संगठन को बनाना है, 24 जिले में नौजवानों को एकत्रित करना है। विधानसभा का माह 2 माह बचा है। अक्टूबर में शायद सुनने में आया कि अक्टूबर माह में विधानसभा का चुनाव होना है। आप विधानसभा के साथ साथ जिला भी विस्तार करना है, प्रखंड भी विस्तार करना है। तो काम अनेक है, वक्त बहुत कम है। बुजुर्ग ने कहा था कि वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है।
दीन की भी तैयारी करनी है, आखिरत की भी तैयारी करनी है, नमाजों की एहतमाम आपको करना है। हम और आप जुमे में तकरीर सुनते हैं, घर चलते हैं, जाते हैं, बिरयानी खाते हैं, सो जाते हैं, असर गायब हो जाता है, जोहर गायब, मगरिब गायब, और तमाम नमाज हम लोग गायब करते हैं। पहले दुनिया को पकड़ने से पहले दीन को पकड़ना होगा। इंशाअल्लाह हम लोग दीन को पकड़ेंगे और दीन के साथ साथ खालिद बिन वलीद के इखलाक को कायम करने का काम करेंगे, और खालिद बिन वलीद के स्टाइल में, उनके तरीके पर, उलमाओं के बताए हुए तरीके पर इंशाअल्लाह चलेंगे। दुनिया भी हम लोग फतह करेंगे और आखिरत भी इंशाअल्लाह फतह करने का काम करेंगे। लोग कहेंगे कि राजनीति में आप इस्लामिक मामलों को क्यों लाते हैं, लोग कहेंगे आपके बीच में, लेकिन हमें इस्लाम चीजों को सिखलाने का काम करता है। इस्लाम सियासी मामलों में कैसे आपको कदम चलाना है इसकी शिक्षा देती है, इसकी तालीम इस्लाम देती है। तो हर मुद्दों पर इंशाअल्लाह जब तक हमारा इस शरीर में जब तक रूह रहेगा, जब तक जान रहेगा, जब तक प्राण रहेगा, चाहे छोटा मंच हो, बड़ा मंच हो, चाहे कोई भी जनसभा हो, इंशाअल्लाह इस्लाम की बात करने से रिजवान कभी भी पीछे नहीं रहेगा। इस बात को याद रखें। इसलिए पीछे नहीं रहेंगे कि हर जाति हर वर्ग के लोगों ने हमें हमारा साथ दिया है, इसलिए कि हम विचारधाराओं के साथ में हमारा आगमन हुआ है। हम माटी की सुरक्षा पर बात करते हैं, हर जाति हर वर्ग के लोगों की सुरक्षा पर बात करते हैं, झारखंडियत के विचारधारा के साथ में चले हैं, और अपने क्रांतिकारी साथी अपने आदरणीय टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में हम लोग चलने का आह्वान किए हैं। इंशाअल्लाह आगे भी चलेंगे, और विचारधारा की लड़ाई में जाति नहीं, पार्टी नहीं देखी जाती है, विचारधारा की लड़ाई में माटी को देखा जाता है, और माटी की सुरक्षा पर हम लोग बात करते हैं।